हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक गर्डल्ड पादप कुछ समय तक जीवित रहता है परंतु वह अंततः मर जाएगा क्योंकि विकल्प ए जल नीचे से नीचे की ओर नहीं जाएगा, विकल्प बी जल ऊपर की ओर नहीं जाएगा, विकल्प सी शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर नहीं जाएंगे, या विकल्प डी शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक पौधों में जल व भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु दो मुख्य उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम मुख्यतया जल का स्थानांतरण करता है तथा फ्लोएम शर्करा व कार्बनिक पदार्थ जो पत्तियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों जो पत्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियों में निर्मित शर्करा व कार्बनिक पदार्थों को फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। अन्य भागों जैसे तना, जड़ इत्यादि तक स्थानांतरित किया जाता है। यानी फ्लोएम जो कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ होते हैं उनके स्थानांतरण हेतु पाया जाने वाला मुख्य उत्तक होता है। अब यदि वलयकरण या गर्डलिंग को देखें, वलयकरण या गर्डलिंग क्या होता है कि इस प्रयोग में जो पादप की छाल होती है, छाल उसे वलय के रूप में हटा दिया जाता है पादप के तने से छाल को वलय के रूप में हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि यह छाल का एक हिस्सा होता है तो फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है और इसके कारण जो कार्बनिक पदार्थ एवं शर्करा इत्यादि हैं उनका स्थानांतरण पत्तियों से नीचे की तरफ अन्य दूसरे अंगों को नहीं हो पाएगा। इसी कारण पादप कुछ समय तक तो जीवित रहेगा परंतु अंततः वह मर जाएगा। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गर्डल्ड पादप में शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर नहीं जाएंगे। विकल्प ए में कहा गया है जल नीचे की ओर नहीं जाएगा तथा विकल्प बी में कहा गया है जल ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ये दोनों ही विकल्प गलत हैं क्योंकि जल के स्थानांतरण में फ्लोएम का कोई योगदान नहीं होता है और गर्डलिंग की वजह से फ्लोएम उत्तक नष्ट होता है। और विकल्प डी में कहा गया है शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। पत्तियां ऊपर होती हैं इसलिए भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर होता है, ना कि ऊपर की ओर। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।